हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट आप लोग? अच्छे हो? चलो, बढ़िया ही रहना आप लोगों को। तो आप लोगों को आज मैं बहुत ही अच्छा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। उसका नाम है काला हिरण। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि पालतू प्राणी कौन कौन से होते हैं और जंगली प्राणी कौन कौन से होते हैं। अच्छा, इनमें अंतर क्या है? तो पालतू प्राणी यानी कि जिसको हम अपने घर में पालते हैं, है ना। और जंगली यानी जिसको हम अपने घर में नहीं पाल सकते, जो जंगल में रहते हैं। हाँ, तो जो पालतू प्राणी है, यदि आपके घर में कोई होगा ऐसा प्राणी, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। आप उनको प्यार करते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसका ध्यान रखते हो। हाँ, और इसके साथ ही यदि रास्ते में घूमने वाले जो प्राणी रहते हैं, हमको क्या करना है? उनको भी प्यार करना है। प्यार करना यानी ज़रूरी नहीं कि आप उनको हाथ लगाओ, उनको सहलाओ, लेकिन कम से कम हमको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमको उनको सताना नहीं है ना। और ये प्राणी क्या है? ये हमसे सिर्फ भोजन मांगते हैं और क्या मांगते हैं? थोड़ा सा प्यार। हाँ, तो हमको इन्हें सताना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे कोई कोई लोग जो है वो गाय को सताते हैं, जो रास्ते में घूमने वाले जो डॉग रहते हैं, कुत्ते रहते हैं, उनको परेशान करते हैं। तो इस तरह से हमको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। तो आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें जंगल के प्राणी के बारे में, यानी हिरन। हिरन की एक कहानी है जो बहुत ही अच्छी है। और जैसे हम बोलते हैं कि भावनाएं जो रहती है, इमोशंस जो रहते हैं, वो केवल इंसानों में ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो जानवरों में भी हमको दिखाई देता है। और वो किस तरह से दिखाई देता है तो हम इस पाठ में देखेंगे। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? काला हिरन। पाठ 12, काला हिरन। चलो, पेज नंबर 76 यानी कि 76, इसमें यह पाठ है। अब मैं पाठ पढ़ूंगी और आप लोगों को पाठ को अच्छी तरह से सुनना है, शब्दों के उच्चारण की तरफ ध्यान देना है, ताकि जब आप पढ़ो तो उसको स्पष्ट पढ़ सको अच्छी तरह से। बहुत समय पहले गंगा की तराई में एक घना जंगल था। गंगा की तराई यानी गंगा नदी के तराई, तराई यानी पहाड़ के आसपास की जो नीचे की जमीन होती है वो। जंगलों के बीचों बीच एक झील थी। जंगल में हिरणों की संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते थे, इसीलिए पानी पीने के लिए यही समय सबसे सुरक्षित था। तो बहुत पुरानी बात है, गंगा नदी के तराई में, यानी कि वहाँ पे जो पहाड़ था उसके नीचे की जो जमीन थी, वहाँ पर एक बहुत ही घना जंगल था। और उस घने जंगल में एक झील थी और वहाँ पर हिरन हिरन की संख्या जो थी वो बहुत अधिक थी। और उनको पानी पीने के लिए उस झील में जाना पड़ता था। और उस जंगल में बहुत सारे हिंसक जानवर भी थे जो हानि पहुंचाने वाले थे, यानी जंगली जानवर जो थे। और इस कारण से जब वो खा पी करके दोपहर के समय सो जाते थे, तब ऐसे समय में ये जो हिरन थे वो उस झील में पानी पीने के लिए आते थे। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरन थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का हिरन था। अब इसमें क्या है कि जो जंगल था, जंगल में हिरन के बहुत सारे झुंड थे, लेकिन उसमें से एक ऐसा झुंड था कि जो बहुत ही बड़ा था। और उसमें कितने हिरन थे? लगभग 50। बहुत बड़ा झुंड था ये। और इन हिरणों का सरदार काले रंग का हिरन था। वैसे हिरन का कलर कैसा रहता है हम देखेंगे, कैसा ब्राउनिश रहता है ना, ब्राउन कलर के रहते हैं। लेकिन इनका जो सरदार था वो काला रंग का था। काले हिरणों का वंश लगभग संसार में लगभग समाप्त ही चुका था, यानी। और वो जो सरदार था, उनका जो परिवार था या कुल वंश जो था वो लगभग समाप्ति हो चुका था। बहुत कम हिरन बच गए थे।
केवल इसी जंगल में इनका एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। काला हिरन दूसरे हिरनों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। अब ये दिखने में जिस तरह से अलग था, उस तरह से उसकी कुछ विशेषताएं भी थी। उसका पूरा परिवार था इसमें, उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, है ना। काला हिरन दूसरे हिरनों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था। वह जितना बुद्धिमान था उतना ही सीधा और सरल भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। तो वो बहुत, एक तो उसमें बहुत सारी विशेषता थी, बहुत क्वालिटी थी वो हिरन में, काले हिरन में, सरदार में, कि वो बहुत तेज दौड़ सकता था, वो बहुत बुद्धिमान था और वो अपने जो झुंड था उनका सभी का वो ध्यान रखता था। हाँ, और जो झुंड जो था वो उनको अपने सरदार पर बहुत विश्वास था और जो सरदार था वो भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता था। ठीक है, तो अब जो हमने आज इतना पढ़े हैं इस पर हम देखेंगे कि कौन कौन से कठिन शब्द है। तराई, तराई यानी पहाड़ के आसपास, पहाड़ के आसपास नीचे की भूमि। उसके बाद में हिंसक, हिंसक यानी जो मारपीट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, यानी हानि पहुंचाने वाला, हानि पहुंचाने वाला। फिर झुंड यानी हिरनों का झुंड यानी उनका समूह। फिर उसके बाद में वंश, जो हिरनों का, काले हिरन का वंश यानी उनका कुल, उनका परिवार। ठीक है, फिर कर्तव्य, यानी करने योग्य। तो ये कठिन शब्द हम फिर से दोहराएंगे। तराई, तराई यानी पहाड़ के आसपास नीचे की भूमि। हिंसक, हिंसक यानी हानि पहुंचाने वाला। झुंड, झुंड यानी समूह। वंश, वंश यानी कुल, परिवार। कर्तव्य, कर्तव्य यानी करने योग्य। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी से कि जो भी मैंने आपको आज समझाई वो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पाठ का अगला भाग आप लोगों को मैं अगले वीडियो में समझाऊंगी। धन्यवाद।